दोस्तों, जहाँ मैं अपनी जो ज़िंदगी की कहानी से एंड किया था और आपसे वादा किया था कि अपने कार्यों को 4 विभाग में बांटने का है और उसको बांटकर उस पर अमल करने की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, तभी दोस्तों रिजल्ट आता है। उसमें पहला है कि मोस्ट अर्जेंट वर्क। मोस्ट अर्जेंट वर्क है, पहले उसको प्रायोरिटी देना है, उसके बाद अर्जेंट, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों ये 4 भाग को हमने अपने स्तर पर समझा है और उस समझ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए ये हमारे जो कार्य हैं वो काम आ जाए। तो दोस्तों अगर काम आया है तो हमको भरोसा है कि आपको भी काम आएगा। तो दोस्तों मोस्ट अर्जेंट वर्क जो हम पहला बता रहा हूँ, मोस्ट अर्जेंट वर्क क्या है। अब जैसे हम अगर बैलेंस लाइफ चाहते हैं तो बैलेंस लाइफ चाहने के लिए दोस्त हमें 4 लेग्स वहाँ भी है, जिसमें क्या है, पहला है फिजिकल फिटनेस, दूसरा है मेंटल फिटनेस, तीसरा है सोशल फिटनेस और चौथा है इकोनॉमिकल फिटनेस। दोस्तों ये 4 और इधर 4 को थोड़ा सा समायोजित करने की ज़रूरत है। उसको हम अपने जीवन में कैसे समायोजित करके चल रहा हूँ और मैं उससे लाभ ले रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा। तो दोस्तों अब मैं शुरुआत करता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपने कहा पहले एपिसोड में मैं कहा हूँ कि स्वास्थ्य जो है रियल में धन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए समय निकालना है, और वही समय जो निकालते हैं तो डॉक्टर का पैसा बच जाता है। दूसरी बात, हमारा दिन भर इतना अच्छा लगता है, दिमाग अच्छा सोचता है, कान अच्छा सुनता है, मुंह अच्छा बोलता है और आँख अच्छा देखता है। तो दोस्तों रिजल्ट तो अच्छा होना ही होना है। तो इसको हम मोस्ट अर्जेंट में रखते हैं। और उसके बाद अर्जेंट क्या हुआ, अर्जेंट जैसे हम कोई कार्य हमारे हाथ में आया वो काम करना है, जैसे घर के काम हुए, ऑफिशियल्स वर्क हुआ, दोस्तों का कार्य हुआ, ये मोस्ट अर्जेंट के बाद अर्जेंट में आएगा। और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर क्या होता है। अब दूसरी बात हमने आपसे कहा था कि मानसिक रूप से मजबूत होना, जैसे मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए भी समय निकालने की ज़रूरत है। वो समय क्या है, किताबें पढ़नी है, अच्छे लोगों से बातें करनी है, सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने में समय लगाना है। तो दोस्तों अगर वहाँ लगाएंगे तो हमारा मानसिक रूप से हम मजबूत हो जाएंगे। और तीसरा है दोस्त कि हमको, पहला हो गया फिजिकल फिटनेस, दूसरा मेंटल हो गया, तीसरा है सोशल। दोस्तों हम जितने हमारे दोस्त हैं, जितने संगी साथी हैं, सबसे मुलाकात के लिए भी समय निकालने की ज़रूरत है। और हमारे पास जो समय है लिमिटेड है, उसी में से हमको संबंध भी बनाने हैं, दोस्त लोगों का मदद भी करना है, और जिस मिशन पर चले हैं उस मिशन के लिए भी काम निकालना है। तब इसको हम बोलेंगे कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब जैसे क्या है, भोजन करना। तो दोस्तों भोजन करना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगा। हम उसको थोड़ा सा भी डिले करते हैं तो ये जो फिजिकल फिटनेस में भी थोड़ा सा भोजन की भी ज़रूरत है, एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, संगीत का भी ज़रूरत है, अच्छे दोस्तों का संगत भी का भी ज़रूरत है। ये सब में टाइम इन्वेस्ट होता है दोस्त, वेस्ट नहीं होता है। अब हमारा जो समय बचता है उसको सेकंड फेज में ले जाएंगे। उसमें क्या है, उसमें है कि हमको अपने जैसा और लोगों को बनाना है।
जैसे आज अभी जो मैं अपना कीमती समय निकाल करके मैं सोचा कि अगर लाखों लोगों करोड़ों लोगों को अगर मेरा मैसेज से लाभ हो तो क्यों नहीं इसके लिए समय निकालें, और मैं समय निकाल के आपके साथ विचार विमर्श कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आगे से समझे चाहे पीछे से समझे, जहाँ मोस्ट दोस्तों लगाएंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम जहाँ इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जो समय होता है इन्वेस्ट ना होके वेस्ट होना चालू हो जाता है। और साथियों जो वेस्ट समय हो गया ना वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय इन्वेस्ट हुआ वो हज़ारों घंटा के रूप में आपके पास आएगा। तो ये समय के साथ ही नहीं है, ये दोस्ती के साथ भी है। अच्छे दोस्त में अगर समय इन्वेस्ट करते हैं तो गलत दोस्तों को जो वेस्ट होने वाला आप समय बचाते हैं। तो दोस्तों ये भी फायदा का सौदा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने परिवार में समय देना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम उसको समय नहीं देते हैं तो हम फिर इम्पॉर्टेंट की ओर जाएंगे, फिर अर्जेंट की ओर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो हम जो वेस्ट और इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर अर्जेंट में हम जाते हैं और मोस्ट में नहीं जाते हैं तो फिर यहाँ होता है कि ये टाइम इन्वेस्ट नहीं होके वेस्ट होना चालू हो जाएगा और उसका कीमत जितना हमको मिलना चाहिए दोस्तों नहीं मिल पाएगा। और साथियों इसको हम आज लोग इतना सारा चीज खोज रहे हैं, लेकिन साथियों शिद्दत के साथ यदि आप खोजेंगे तो सारी कायनात उसको पूरा करने में जुट जाती है। ये महान लोगों की कही हुई बातें हैं। क्या कभी आप आत्मसात करने की कोशिश किए हैं? हमने इसको किया है और इसका उदाहरण है दोस्तों। इसमें भी एक छोटी सी कहानी, अपनी जो भी मैं कहानी कहूँगा अपनी लाइफ से रिलेटेड कहानी कहूँगा। और उस लाइफ से रिलेटेड जब मैं कहानी कहूँगा तो आपको लगेगा कि सच सच होता है। और उस सच का सामना करना यदि हम सीख लेते हैं तो हम टाइम वेस्ट होने से बच जाते हैं, वो टाइम इन्वेस्ट होना चालू हो जाता है। मैं अपना वकालत, चूँकि लोग वकील साहब भी कहते हैं, चूँकि मैं वकालत पास 2000 में किया हूँ, तो दोस्तों जिस समय वकालत में एडमिशन के लिए 97 में मैं लॉ कॉलेज धनबाद गया था, तो हमारे साथ और 3 दोस्त गए थे। लेकिन हम वहाँ पैसा जमा किया और रसीद लेकर के अपना एडमिशन कंफर्म कर लिए। लेकिन और जो दोस्त लोग थे उन्होंने कहा आज दिन सही नहीं है, अच्छा दिन आएगा उस दिन फिर हम आके एडमिशन लूँगा। हम बोले कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो कहे कि थोड़ा हम पप्पू के मम्मी से तनी पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एडमिशन लूँगा। दोस्तों वो इसी को इनिशिएटिव से बोलते हैं, पहल बोलते हैं। हमने पहल किया, एडमिशन लेके रिसिप्ट लेके आ गया और फिर अगला क्लास स्टार्ट। और दोस्तों 3 इयर्स में मैं 2000 में वकालत पास कर लिया। और जब हमें सर्टिफिकेट मिला और वो सर्टिफिकेट को उन दोस्तों को मैं दिखाने लगा तो वो दोस्त अफसोस कर रहा है और आज भी अफसोस करता है कि दोस्तों इस जन्म में अब मैं वकालत पास नहीं कर सकूंगा। लेकिन दोस्तों फिर भी जागो तभी सवेरा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जागो तभी सवेरा इसीलिए कि एक दोस्त जो फोर्स से रिटायर होकर आए
और इधर भी एक नौकरी में लग करके जब उम्र उनका 62 साल हुआ, वो हमारे साथ वकालत में एडमिशन लेके वकालत पास किए। और जो दोस्त साथ में गए थे उनका वकालत का नसीब नहीं हुआ। क्यों? कि उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, पहल नहीं किया। और जिसने भी पहल किया है वही जिंदगी में कुछ बना है और आगे भी बनेगा। और आज पूरा जो ब्रह्मांड, जो ऊर्जा और जो शक्ति देख रहे हैं, वही कामयाब लोगों को इर्द गिर्द घूमती है। साथियों, आज इस धरती पर जो भी कामयाब हुए हैं, सभी कामयाब लोगों की एक ही परिभाषा है, और उस परिभाषा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उस शेयर के क्रम में अगर आपका कुछ भी कंसंट्रेशन इस ओर आया, तो हम चाहते हैं कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो दो पंक्ति क्या है? वो दो पंक्ति है कि होठों पे हंसी खिल रही है, होठों पे हंसी खिल रही है, पर आंखों में दर्द सोया है। जवाने को क्या मालूम आज का हंसने वाला वो कितनी बार रोया है, वो कितनी बार रोया है, वो कितनी बार रोया है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।